अच्छा जी, हर साल जो है हम अलग अलग तरीके के केक बनाते थे, बट इस दफ़ा मेरे बच्चों ने फरमाइश की कि मामा सिर्फ हमने 3 मिल्क केक ही बनाना है और हमने वही खाना है। तो मैंने सोचा चलें जी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, ये मैं हर चीज़ ला के रखी हुई थी बट मैंने ट्राई नहीं किया था। तो मैंने बोला चलें ईद पर हम यही बनाते हैं। तो ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली थी, फिर इसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया था। ठीक है जी, यहाँ पर मैं 6 अंडों का बना रही हूँ, बट यहाँ पर मैंने जो है रेसिपी जो है वो 3 अंडों की दी है ताकि लोगों को बनाने में आसानी हो। मुझे ज़्यादा बनाने थे तो इसलिए मैंने डबल रेसिपी कर ली थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से अंडों को बीट कर लिया था, उसमें शुगर डाल दी थी, उसके अंदर फिर मैंने मिल्क डाला, फिर उसके अंदर मैंने ऑयल डाला था। आपने एक बात का ख्याल रखना है, हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, कोई चीज़ भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने वनीला पाउडर डाला है, आप लोग वनीला एसेंस डालेंगे। ठीक है जी, आप लोग अगर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया था, मैदे को अच्छी तरीके से छान लिया था, बेकिंग पाउडर डाला था उसके अंदर। उसको छानने के बाद फिर उसके बाद जितना भी हमने मिक्सचर बनाया था इसको हमने मैदे वाले उसमें बाउल में डाल दिया था और फिर आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बट ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। ठीक है जी, फिर हमने यहाँ पर पैन में जो है वो पोर कर लिया था। जो मैंने 6 अंडों का जो बनाया था उससे मेरे 3 केक बने थे। ठीक है जी, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और एक राउंड में बना था। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक जो राउंड वाला है वो पतीले में बेक किया था, बाकी ये वाला और जो दूसरा वाला है रेक्टेंगल वाला वो मैंने इस ओवन में बेक करे थे। ठीक है जी, ये यहाँ पर वाइट ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर मैंने स्क्वायर वाला रख दिया था तो उस पर कलर नहीं आया। यहाँ पर मैंने 3 मिल्क बनाया था, इसके अंदर मैंने 1 गिलास भरकर दूध लिया था, इसके अंदर 1 टिन मैंने एवापोरेटेड मिल्क का लिया था और हाफ टिन मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क लिया था। आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। एवापोरेटेड मिल्क ना हो तो आप इसके अंदर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आपने फॉक की मदद से इसके अंदर होल कर लेने हैं, फिर यहाँ पर आपने मिल्क डाल लेना है अच्छी तरीके से ताकि वो सोक हो जाए। इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है। फिर यहाँ पर मैंने क्रीम बीट कर ली थी, आपने 1 कप क्रीम ले लेनी है, इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे आप लोग ताकि स्टीफ पिक बन जाए। फिर यहाँ पर मैंने बस जो है पिस्तों से गार्निश कर दिया था और यकीन मानेंगे इतने मज़े का बना था। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।